बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिस्टम यूनिट और मदरबोर्ड को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिस्टम यूनिट के हवाले से। तो हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें नॉर्मली एक CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक बॉक्स होता है। अब उस बॉक्स को अगर देखें तो वो एक मेटल टाइप चीज़ होती है जिसके अंदर एक कंप्यूटर की तमाम सर्किटरी मौजूद होती है और उसके अंदर मदरबोर्ड पाया जाता है, पावर सप्लाई पाई जाती है, स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर एम्बेड की जाती हैं। तो इस चीज़ को समटाइम कैसेस भी कहते हैं और इसी को नाम दिया जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सिस्टम यूनिट। इसको अगर हम मज़ीद डिस्कस करें तो इसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, जैसा कि सबसे अहम और कॉमन टाइप जो है वो टावर मॉडल एक वर्टिकल बॉक्स होता है और उसके अंदर ये तमाम सर्किटरी एम्बेड हुई होती है और उसके साथ हम मॉनिटर अटैच करते हैं, कीबोर्ड अटैच करते हैं और माउस अटैच करते हैं, जिससे हमारा एक पूरा फंक्शनल कंप्यूटर वजूद में आता है। और सेकंड कैटेगरी है ऑल इन वन कंप्यूटर। ऑल इन वन कंप्यूटर में ये होता है कि एक मॉनिटर और ये सिस्टम यूनिट उसके अंदर ही लगा हुआ होता है, जिसके साथ हमें सिर्फ कीबोर्ड और माउस अटैच करना होता है। और फिर थर्ड कैटेगरी है लैपटॉप कंप्यूटर। कीबोर्ड भी इसके अंदर ही लगा हुआ होता है और माउस की जगह एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो ये पूरा एक सिंगल बॉडी कंप्यूटर होता है जिसके अंदर तमाम की तमाम डिवाइसेस अटैच होती हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड एक ऐसा सिलिकॉन चिप बेस्ड स्ट्रक्चर है जो एक कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अंदर लगाया जाता है और कंप्यूटर की जितनी भी सर्किटरी होती है वो इसी के ऊपर एम्बेड की जाती है। अब ये जो सर्किटरी होती है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें काफ़ी सारी चिप्स इस्तेमाल हुई होती हैं और ये जो चिप की अगर बात की जाए तो स्मॉल सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रोस्कोपिक पार्ट दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल करंट। और एक इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं और ट्रांजिस्टर का काम ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट को पास करते हैं और ये एक गेट का काम करते हैं कि उस करंट को क्लोज और ओपन करते हैं। फिर अगर बात की जाए चिप्स आर अटैच्ड टू ए सर्किट बोर्ड लाइक ए मदरबोर्ड, memory, module or card. There are three types of chips packaged that as follows. The first one is the dual line package, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपको ये जो नज़र आ रही है पिक्चर में कि एक इस तरह से शेप होती है और इसके साथ नीचे जो आपको पिन्स नज़र आ रही हैं ये वाली ये उस मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई होती हैं। और फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी है पिन ग्रिड एरे। इसकी शेप थोड़ी इस तरह से होती है स्क्वायर टाइप और इसके साथ पिन की तादाद ज़्यादा होती है और ये पहले वाली जो टाइप थी ड्यूल लाइन पैकेज उससे हाई परफॉर्मेंस टाइप है। और फिर थर्ड कैटेगरी की अगर बात की जाए फ्लिप चिप PGA, तो इसमें ख़ास बात ये पाई जाती है कि जो हम आम चिप यूज़ करते हैं, जिस तरह ऊपर वाली दो कैटेगरी हमने डिस्कस किए हैं, तो उनमें एक ये डिसएडवांटेज पाया जाता था कि इन चिप्स के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो ये हीट अप होती है। इन चिप के अंदर जो हीट पैदा होती है वो मदरबोर्ड को ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो थर्ड कैटेगरी है उसके अंदर आपको ये जो ग्रीन कलर की चीज़ नज़र आ रही है, एक कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, लेस इस्तेमाल की जाती है और ये जो ब्लैकिश सी आपको नज़र आ रही है ये इसके ऊपर चिप लगाई गई है। इसका फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट मदरबोर्ड के ऊपर एम्बेड नहीं होती बल्कि दरमियान में एक लेस होती है जो हीट फ्लो को प्रिवेंट करती है या मिनिमाइज करती है। फिर इसके बाद चौथी टाइप की अगर बात की जाए तो सिंगल एज कॉन्टैक्ट, ये सबसे एडवांस टाइप है और इसको अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी शक्ल में होती है जिस तरह एक ज़मीन के ऊपर दीवार खड़ी हुई होती है और दीवार का सिर्फ एक एज ज़मीन को टच कर रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो आपको इसके बॉटम में गोल्डन स्ट्रिप नज़र आ रही है ये मदरबोर्ड के ऊपर बने हुए स्लॉट में इंसर्ट हो जाती है और इसके साइड्स पे कैचर लगे होते हैं जो इसको इधर से ऐसे पकड़ लेते हैं। तो ये एक वर्टिकल शेप में मदरबोर्ड के ऊपर एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और इसका डायरेक्ट मदरबोर्ड के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता और सिर्फ एक ही एज उस स्लॉट के साथ अटैच होता है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होने के मिनिमम चांसेस होते हैं। फिर इसके बाद बात आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।